नमस्कार दोस्तों, भारतीय वीगन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीगन होने के 50 अलग-अलग लाभों की सूची लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। इसे शेयर करके मेरे इस वीगन एक्टिविज्म में कृपया भाग लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीगन व्यक्ति की आयु 6 से 9 वर्ष अधिक होती है नॉन वीगन के मुकाबले। एक वीगन व्यक्ति में दिल की बीमारी होने के 68% चांसेस कम होते हैं। कोलोन कैंसर के चांसेस 50% कम होते हैं एक वीगन व्यक्ति में। वीगन पुरुषों में 35% प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। वीगन लोगों में मृत्यु दर 42% कम होती है। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस 55% कम होते हैं अगर आप वीगन जीवन शैली अपनाते हो। वीगन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस 78% कम होते हैं। वीगन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 40% कम होते हैं। अगर आप एक वीगन हो तो स्ट्रोक होने के चांसेस आपके ना के बराबर होते हैं। वीगन व्यक्ति का बीएमआई 3 से 5 पॉइंट कम होता है नॉन वीगन के मुकाबले। अगर आप वीगन जीवन शैली अपनाते हो तो आपके वजन कम करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका ब्लड शुगर काफी नियंत्रित होता है अगर आप वीगन जीवन शैली अपनाते हो। एक वीगन व्यक्ति का एनर्जी लेवल नॉन वीगन व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा होता है, जिसके कारण एक वीगन व्यक्ति जल्दी नॉन वीगन के मुकाबले नहीं थकता। वीगन डाइट की वजह से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक वीगन व्यक्ति की पाचन प्रणाली नॉन वीगन व्यक्ति के मुकाबले अक्सर बेहतर होती है। एक वीगन व्यक्ति की साफ सुथरी त्वचा होने के चांसेस नॉन वीगन व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा होते हैं। मस्तिष्क में मेलेटोनिन हार्मोन एक वीगन व्यक्ति का बेहतर ढंग से पैदा हो पाता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। वीगन व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर बहुत कम होता है। आपके आहार में रेड मीट ना होने की वजह से आप कोलोन, लंग और लिवर कैंसर अवॉइड करते हो। आपके आहार में अंडा ना होने की वजह से आप पेनक्रियाटिक कैंसर अवॉइड करते हो। आपके आहार में डेयरी ना होने की वजह से आप कोलोरेक्टल और प्रोस्टेट कैंसर अवॉइड करते हो। वीगन डाइट की वजह से आप फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन ज्यादा करते हो, जिससे आपकी त्वचा साफ रहती है, स्फूर्ति रहती है और आपकी आयु लंबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक वीगन व्यक्ति के सांस और शरीर में नॉन वीगन व्यक्ति के मुकाबले बहुत कम बदबू या ना के बराबर बदबू आती है। एक वीगन व्यक्ति के माइग्रेन का सर दर्द नॉन वीगन व्यक्ति के माइग्रेन के सर दर्द के मुकाबले काफी कम होता है। वीगन आहार के कारण आप ज्यादा फाइबर की मात्रा अपने पाचन प्रणाली में डालते हो, जिसकी वजह से आपकी पाचन प्रणाली मजबूत रहती है और आप कभी फाइबर डेफिशिएंट नहीं होते। फार्म के ज्यादातर जानवरों को बहुत ही भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे उनके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो उन जानवरों का सेवन करने की वजह से मनुष्य में भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो अगर आप एक वीगन हो तो आप उन जानवरों का सेवन नहीं करते, जिसके कारण आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसके कारण आपके ऊपर दवाइयों का असर बेहतर तरीके से हो पाता है और आप जल्दी ठीक हो जाते हो किसी भी बीमारी से। बल्कि नॉन वीगन लोगों को अगर आप देखो तो आजकल दिन ब दिन केस बढ़ते चले जा रहे हैं कि लोगों पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा और वो बहुत लंबी समय तक बीमार रह रहे हैं। जानवरों से आए जाने वाले खाद्य पदार्थ में जो अमीनो एसिड होता है, उसमें सल्फर की काफी भारी मात्रा पाई जाती है और उस सल्फर की मात्रा की वजह से हड्डियां काफी कमजोर होने के चांसेस होते हैं। तो आप कमजोर हड्डियों को अवॉइड करते हो जानवरों से आने वाली चीजें ना खाकर, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। वैज्ञानिकों ने काफी अध्ययन में ये पाया है कि जहां पर डेयरी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक वीगन जीवन शैली अपनाते हो तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर होते हैं। जानवरों के फार्मिंग द्वारा शोषण किए जाने की वजह से वायु और जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आप हिस्सा नहीं लेते क्योंकि आप एक वीगन जीवन शैली अपनाते हो। वीगन जीवन शैली अपनाने की वजह से आप 100 से ज्यादा जीवों को दुखद अस्तित्व में आने से बचा लेते हो हर साल। गाय के दूध के लिए उसके बच्चे की अपहरण और मृत्यु के जिम्मेदार आप नहीं होते, क्योंकि आप डेयरी का कंजम्पशन नहीं करते। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग चीज से एडिक्टेड हो चुके हैं।
वो चीज के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है डेयरी में जो केसीन पाया जाता है उसके एडिक्शन की तुलना ओपियम से की जा सकती है। तो आप ओपियम के जैसे एडिक्शन से बचे रहते हो अगर आप डेयरी कंजम्पशन नहीं करते तो। अंडे, दूध और मांस में सैल्मोनेला बैक्टीरिया अक्सर पाया जाता है, जिसके कारण लोगों को सैल्मोनेला पॉइजनिंग हो जाता है, जो अक्सर लोगों की मृत्यु का कारण भी बन पाता है। तो आप सैल्मोनेला पॉइजनिंग से बचे रहते हो अगर आप एक वीगन जीवन शैली अपनाते हो। अक्सर समुद्र से जो जीव निकाले जाते हैं उनमें 40% जीव बाय कैच होते हैं, यानी कि वो जीव जिनकी मछुआरों को आवश्यकता नहीं थी और जो बेचारे बेवजह मारे जाते हैं और समुद्र में वापस फेंक दिए जाते हैं। तो अगर आप एक वीगन जीवन शैली अपनाते हो तो आप ऐसे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते जो वन्य जीवों को बेवजह यूं ही मार कर समुद्र में फेंक देते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर के कारण सागर में बहुत सारी जगहों पर डेड जोन्स बन चुके हैं, यानी कि वो जगह जहां पर जीवन का पनप पाना असंभव हो चुका है, बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे वेस्ट द्वारा। तो एनिमल एग्रीकल्चर को आप सपोर्ट नहीं करते अगर आप एक वीगन जीवन शैली अपनाते हो, जिसके कारण ओशन में डेड जोन्स बने हैं। एक वीगन जीवन शैली बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल होती है, क्योंकि जितना अनाज का उत्पादन हम करते हैं उसका 60% अनाज जानवरों को खिला दिया जाता है, जिसका 70% जानवर वेस्ट बनाकर निकाल देते हैं, जो कि हम अगर गरीबों को खिलाए तो दुनिया से भूखमरी को जड़ से मिटाया जा सकता है। एक वीगन व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर में जो आमतौर पर लोग सपोर्ट करते हैं जिस बिजनेस को, वो 18% कार्बन एमिशन का जिम्मेदार होता है वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से। मनुष्य द्वारा छोड़े जाने वाले मेथेन का 40% भाग लाइव स्टॉक से आता है, जो 28 गुना ज्यादा हानिकारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके जिम्मेदार आप नहीं हो अगर आप एक वीगन जीवन शैली अपनाते हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दुनिया के सारे लोग वीगन हो जाते हैं तो हमारे पास इतना पर्याप्त अनाज और खाना होगा जिससे 11 बिलियन लोगों का पेट भरा जा सके, जबकि हमारी आज की आबादी 7.5 बिलियन है, जिसका भी 10% के आसपास लोग भूखमरी का शिकार है एनिमल एग्रीकल्चर के कारण। अगर दुनिया वीगन हो जाती है तो मनुष्य द्वारा छोड़े जाने वाले वेस्ट को 4 गुना कम किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक जीव होने के नाते जितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है उससे 3 गुना ज्यादा वेस्ट मनुष्य के पाले हुए जानवरों से आता है। विश्व भर में हमारे पास जितनी भूमि है उसके 30% हिस्से पर मनुष्य के पालतू जानवरों का कब्जा है, जो कि पूरे फार्मलैंड का 70% हिस्सा है, जो कि जंगल को वापस लौटाया जा सकता है अगर दुनिया वीगन हो जाती है तो। 1 पाउंड बीफ का उत्पादन करने के लिए 2400 गैलन पानी लगता है। 1 पाउंड चीज का उत्पादन करने के लिए 400 गैलन पानी लगता है, जबकि 1 पाउंड गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 25 गैलन पानी लगता है। तो आप सोच सकते हो एक वीगन जीवन शैली कितना ज्यादा भारी मात्रा में पानी की बचत कर सकता है। मनुष्य वातावरण में जो नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं उसका 65% नाइट्रस ऑक्साइड एनिमल एग्रीकल्चर से आता है, जो कि ओजोन डिप्लीशन का बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अगर आप एक वीगन जीवन शैली अपनाते हो तो आप भारी मात्रा में पैसों की भी बचत कर पाओगे अगर आपको मीट और डेयरी सब्स्टिट्यूट्स की जरूरत ना हो तो। वीगन जीवन शैली अपनाने के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा वीगन विकल्पों की खोज करते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति अपना खान पान और न्यूट्रिशन से जुड़ी नॉलेज को काफी हद तक बढ़ा लेता है। क्योंकि हमने समुद्र में बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रखा है तो मछली के मांस में बहुत सारे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर में नहीं जाते, क्योंकि आप मछलियों का सेवन नहीं करते अगर आप एक वीगन डाइट अपनाते हो। एक वीगन व्यक्ति के ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ब्रेन डैमेज अक्सर टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो आप अवॉइड करते हो, क्योंकि आप एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करते, खासकर मछली जिसमें मर्क्यूरी का स्तर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जानवरों को बुरे हालात में रखने के कारण उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, और जब उनको मारने की बारी आती है तो मरने से पहले इनके शरीर में कॉर्टिजोल लेवल बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ चुका होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, और उन जानवरों को खाने के कारण मनुष्य में भी कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप एक वीगन व्यक्ति हो तो आप कॉर्टिजोल हार्मोन का कंजम्पशन नहीं करते, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है और आपकी जीवन शैली बहुत ही
काम और रिलैक्स हो बनकर रहती है। क्योंकि अक्सर फार्म के जानवरों को ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और अन्य हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उन जानवरों का सेवन करने के कारण अक्सर लोगों में हार्मोन के इम्बैलेंस होते रहते हैं, जिससे आप बचे रहते हो अगर आप एक वीगन हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी ये सूची आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। इसे शेयर करके मेरे वीगन एक्टिविज्म में कृपया भाग लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।